अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। होला, नमस्ते, हेलो। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, इसीलिए मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो होला, नमस्ते, हेलो ये सब कुछ कहा, इस तमाम ज़ुबानों के जानने वालों के कमेंट्स मेरी वीडियोस पे आए हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मैंने ये हेलो कही है उनकी ज़ुबान में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वो है कि मैं आज आलू और कीमा बना रही हूँ। कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटो प्यूरी और कुछ हरी मिर्चें कटी हुई और प्याज इसमें चला गया। प्याज हमने क्यूब्स में काट लिया था, बस रफली काट लेनी है हर चीज़, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप इसको बारीक चॉप करें या इस तरह से करें उस तरह से करें, बस जैसे दिल आपका कर रहा हो उसी तरह से आप काट लें। और ऑयल मैंने आधा कप डाल लिया था, उसमें सारे मसाले और आई मीन के स्पाइसेस और तमाम जो है हरा मसाला मैंने डालकर इसको तलते रहना है। इस मसाले के अंदर पानी बिल्कुल दिखाना भी नहीं है, डालना तो बहुत दूर की बात है, इसको दिखाना भी नहीं है। बस इसको एक नॉन स्टिक कुकर में डाल के मैं इसको भून रही हूँ, और सिर्फ तलना है इस मसाले को, इसी से इसका फ्लेवर और ग्रेवी बनेगी। बाकी की वीडियो हम देखने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो ये है कि अल्लाह ताला सूरह तौबा में फ़रमाते हैं, अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तौबा करने का दरवाज़ा, तौबा करने की तौफ़ीक और तौबा कबूल होने का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहेगा। आपका बस ये है कि विल पावर होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। आप ताइब हों तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। कभी भी ये आप ना सोचें कि मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ और अब जो है ना टर्निंग पॉइंट नहीं है, और मेरे ऐसे बड़े बड़े गुनाह हैं और अल्लाह ताला तो पता नहीं मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। ये शिर्क है। आपको क्या पता कि अल्लाह ताला आप कितने दिल से माफ़ी मांगेंगे और वो कितने प्यार से कबूल करेंगे। तो ना उम्मीद होकर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद हमें अल्लाह माफ़ ही ना करें, तो हमसे ऐसा गुनाह हो गए वैसे हो गए, जितने भी बड़े हो गए गुनाह, तौबा ज़रूर मांगते रहें, मांगें। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनकी शान बहुत ऊंची है, और कुछ पता नहीं वो कब आपकी दुआ कबूल कर ले। ना उम्मीद कभी भी ना हो, ना उम्मीदी शिर्क है। अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद लगा कर रखें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और उसमें आपने देखा कि मैंने पहले मसाला खूब सारा तल के भून लिया, बहुत सारी देर तला था। बहुत सारी देर से मतलब ये है कि ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये खाना पका था। तकरीबन मैंने 4 मिनट तक मसाला जो है सिर्फ बनाया था। मसाला बनने के बाद बस उसमें कीमा डालें, थोड़ा सा भूनें और फिर दम दे दें। मसाले को भी मैंने हल्का सा दम दिया था ताकि वो बिल्कुल गल के यकजान हो जाए। जब कीमा मैंने डाल के उसको भून कर दम दिया थोड़ा सा पानी डालकर, तो तकरीबन 2-3 मिनट में कीमा बिल्कुल मशीन का था तो गल गया। फिर उसको खोल के ढक्कन मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें आलू डाल दिए। 1 मिनट के अंदर ही आलू गल गए, बस ढक्कन बंद करने की देर थी, तो आलू फ़ौरन से गल जाते हैं कुकर में। और यहाँ पर मैं आपको देती चलूँ एक टिप कि मेरे 2 बार कुकर जो हैं ब्लास्ट हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं दोनों बार बाल बाल बची हूँ, और दोनों बार उसमें आलू उबल रहे थे। तो मेरी जो मेट थी उन्होंने मुझे बताया कि बाजी ये जो कुकर है ना, ये आलू कभी भी डालकर इतना ज़्यादा दम ना दें, और हल्की आंच रखें, और सीटी जो है वो थोड़ी खुली रखें, क्योंकि इसी से जो है ना ये गैस बनती है, और अक्सर औरतों के जो है कुकर वो आलूओं की वजह से फटते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप थी, इसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा, जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। और देखें तकरीबन 10 मिनट से भी पहले हमारा खाना बिल्कुल बनकर तैयार है। उसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, कटी हुई मिर्चें, साबुत मिर्चें, हरा धनिया, मैंने सब कुछ ऐड किया है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।